हेलो एंड वेलकम टू ओताकू एम डबल्स। हमारे चैनल को बने हुए लगभग 4 महीने हो चुके हैं और हमने इस बीच एक AMV के अलावा और कुछ एनिमे रिलेटेड नहीं डाला है। मेरा मतलब है हमने अब तक जितनी भी वीडियो डाली है वो सब हमारी डब्स की इन्फॉर्मेशन या अनाउंसमेंट के अलावा और कुछ नहीं थी। तो मैंने सोचा आज कुछ ना कुछ बना ही देते हैं। तो ऐसी चीज़ की शुरुआत करने के लिए AOT से अच्छा और क्या हो सकता है, और टाइटल थंबनेल से पता ही चल चुका होगा। तो ये वीडियो है AOT फोरशैडोइंग के ऊपर। तो आज मैं अकेला नहीं हूँ, आज मेरे साथ है। हेलो, मैं हूँ टोकोयामी। तो चलिए अब बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। अरे तुम यहाँ मौजूद सबसे बड़े AOT फैन का इंट्रोडक्शन कराना भूल गए। फॉर योर काइंडली इन्फॉर्मेशन मैं बता दूं कि मेरा इंट्रोडक्शन हो चुका है। नहीं, मेरा। अच्छा, तो इनसे मिलिए, ये है डार्क शैडो, जो कि टोकोयामी की अंतरात्मा है। मेरा मतलब उसकी कॉन्शियसनेस, जो वो सब बातें बोलती है जो ये नहीं बोलना चाहता। और हाँ, ये एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड बिगेस्ट AOT फैन भी है। सेल्फ प्रोक्लेम्ड। बस तुम दोनों वीडियो स्टार्ट करते हैं और ये वीडियो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होगी। हाँ, जिसमें पहला पार्ट होगा एनिमे एंड मांगा टिल सीजन 3। अगर आपने एनिमे सीजन 3 तक देख रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा पार्ट है मांगा आफ्टर सीजन 4। अगर आपने मांगा नहीं पढ़ी है तो इस पार्ट को बिल्कुल मत देखना। और मैं पहले ही बता दूं कि इनमें बताई गई सारी फोरशैडोइंग्स में से कुछ हमने इंटरनेट से उठाई है और कुछ खुद ढूंढी है। ओह नो, मैं एक इंपॉर्टेंट बात बताना भूल गया। पिछली वीडियो में यानी टॉयलेट बाउंड हानाको-कुन एपिसोड 1 के हिंदी डब होने की अनाउंसमेंट की वाली वीडियो में उसके कमेंट सेक्शन में आप लोग जो कमेंट कर रहे थे वो अपने आप डिलीट हो रहे थे। शायद यूट्यूब के बग है या कुछ और, पर हमने उन्हें डिलीट नहीं किया है, ये अपने आप डिलीट हो रहे थे। तो सॉरी, हमें उसके बारे में कुछ नहीं पता और हम उसका कुछ भी नहीं कर सकते। और इस वीडियो को मैंने बनाने का इसलिए फैसला किया क्योंकि AOT एक इस तरह का टॉपिक है जिस पर वीडियो बनाने पर धड़ाधड़ व्यूज़ और लाइक्स आते हैं। तो हमने ये भी एक्सपेक्ट कर लिया है कि इस वीडियो पर 10 सालों में 12-13 व्यूज़ और 3-4 लाइक्स आ ही जाएंगे। अच्छा जोक था टोकोयामी। तो सबसे पहली फोरशैडोइंग है सीजन 1 के एपिसोड 4 में, जब बाकी ट्रेनिंग कॉर्प्स के लोग एरन से पूछते हैं कि क्या उसने कोलोसल टाइटन को देखा है। तब जब एरन कोलोसल टाइटन के चेहरे के बारे में बता रहा था तब हमें ये दिखाया गया, जहाँ पर देखिए ये बर्थोल्ड है। और जब एरन आर्मर टाइटन के बारे में बता रहा था तब राइनर को दिखाया गया, देखिए। हालांकि एनिमे में ऐसा सिर्फ आर्मर टाइटन के केस में हुआ। जब एरन लोगों को आर्मर टाइटन के बारे में बता रहा था तब राइनर को दिखाया गया। ये सीन सीज़न 1 का है, जब एनी हैंड टू हैंड ट्रेनिंग कॉम्बैट के दौरान एरन की बुरी तरह कचुम्बर निकाल देती है। तब इस बीच एनी अपने गर्दन पर हाथ रखती है, बिल्कुल उस तरह जिस तरह फीमेल टाइटन अपने गर्दन पर हाथ रखती है। यहाँ एनी के फीमेल टाइटन होने की फोरशैडोइंग की गई है। तो आपको फीमेल टाइटन का अटैक तो याद ही होगा। उस बीच अरमिन ने सबसे कहा था कि वो अपने हुड पहन ले और उन्हें ना उतारे, लेकिन तभी राइनर अपना हुड उतार कर सीधा फीमेल टाइटन से लड़ने चला जाता है, क्योंकि फीमेल टाइटन को उसे पहचानना जरूरी था। और फिर फीमेल टाइटन स्माइल भी करती, पर ये कोई इविल स्माइल नहीं थी। और फिर राइनर उसकी तरफ देखकर आंख मारता है। मतलब हमने इतनी स्टूपिड सी डिटेल को नोटिस नहीं किया। और ये सीन जस्ट उसी सीन के बाद है जब राइनर फीमेल टाइटन के हाथ से छूटकर नीचे आता है। तब उसके आसपास कितना स्मोक है, और ये ODM गियर से निकलने वाला आम धुआं नहीं है, बल्कि जब कोई टाइटन शिफ्टर की बॉडी कोई इंजरी को हील कर रही होती है या उसका कोई बॉडी पार्ट रीजनरेट होता है तब निकलने वाला धुआं है। गौर से देखो, उसके सिर से धुआं निकल रहा है। राइनर की बॉडी उस चोट को हील कर रही है जो उसके सिर पर फीमेल टाइटन के अंगूठे से हुई थी। और ये सीन भी हैंड टू हैंड कॉम्बैट ट्रेनिंग का ही सीन है, जहाँ पर एनी बोलती है कि मैं इतनी पागल नहीं हूँ कि तुम्हारे साथ इस पागल दुनिया में सोल्जर खेलूँ। और जब वो जा रहा होता है तब पीछे से राइनर कहता है तो तुम एक वॉरियर बनने की भी लायक नहीं हो। हालांकि यहाँ पर सोल्जर लिखा है पर जापानीज में राइनर ने वॉरियर कहा है। सबटाइटल मेकर्स ने वहाँ पर सोल्जर इसलिए लिखा है क्योंकि बात सोल्जर्स की चल रही थी और अचानक से राइनर ने वॉरियर बोल दिया। और अब हमें पता है कि वॉरियर का क्या मतलब है, मार्लियन वॉरियर्स। उसने सबके सामने एनी से कहा कि वो एक मार्लियन वॉरियर होने के लायक नहीं है। ये सीन है उडगार्ड बैटल का जैसे प्रोनाउंस करो। तो यहाँ यमीर के टाइटन को देखने के बाद राइनर कहता है वो एक टाइटन शिफ्टर है, मतलब उसे हमारी दुनिया के कुछ राज पता है। और यहाँ हमारी दुनिया से मतलब है मार्ली। यमीर भी तो मार्ली से ही आई थी ना। तो जब उसने मार्शल को खाया है तो मार्शल की कुछ मेमोरीज भी उसके पास होगी।
और फिर इसके बाद देखो, जब क्रिस्टा यमीर को ऊपर आने के लिए कहती है और यमीर ऊपर आ जाती है, तब बर्थोल्ड कितना डरा हुआ है। वो इतना डरा हुआ है कि उसने अपना हाथ मुंह के पास किया है, जैसे वो ट्रांसफॉर्म होने वाला हो। यहाँ पे ये फॉरशैडो किया गया है कि वो एक टाइटन शिफ्टर है। और ये सीन सीजन 2 के फाइनल बैटल का। ये वही बैटल है ना जिसमें एपिक ससागेयो और एडवांस मूवमेंट्स है। बस हमें पता है। तुम दोनों कितने बोरिंग हो। हमें पता है। तो इस सीन में एरन हमेशा की तरह एक बार फिर किडनैप हो जाता है और हमेशा की तरह आर्मिन, मिकासा और बाकी स्काउट मेंबर्स उसे बचाने आते हैं। तब जब आर्मिन राइनर के टाइटन पे चढ़ जाता है और बेर्थोल्ड से बातें करने लगता है, तब वो झूठ कहता है कि एनी को टॉर्चर किया जा रहा है। तब बेर्थोल्ड अपना आपा खोकर गुस्से में कहता है, Get away from her, you children of devil! उस समय ये बिल्कुल एक नॉर्मल इंसल्ट लगती है। हाँ, एक लेम इंसल्ट। पर अब सोचा जाए तो हम ये जान चुके हैं कि चिल्ड्रन ऑफ डेविल का मतलब क्या होता है। ये वो इंसल्ट है जो मार्लियन सब्जेक्ट ऑफ यमीर को देते हैं और मार्ले में रहने वाले एलियंस पैराडाइज एलियंस को। अगला एक इस तरह के, जब एरन ने अपने डैड को खाया था, तब उसके डैड का एक हाथ कट गया था, बिल्कुल उस तरह जिस तरह एरन आर्मिन को बचाने के लिए उस टाइटन के मुंह में कूदा और उसका हाथ कट गया था। ये लोग तो लाइक फादर लाइक सन को अलग ही लेवल पर ले गए। और अगला फोरशैडोइंग तब है सीजन 3 के पार्ट 2 में, जब सर्वे क्रॉप्स शिगानशिना लौटती है। तब उन्हें कॉफ़ी मग्स दिखते हैं और आर्मिन को ये नहीं पता होता है कि कॉफ़ी क्या होती है। ये एक हिंट है कि वॉल्स के बाहर भी एक दुनिया है। और कॉफ़ी बनाने के लिए कॉफ़ी ग्राइंडर लगता है, जो यमीन की बैक स्टोरी में दिखाया गया है जब वो मार्सेल को खा जाती है। ये देखो, ये रहा कॉफ़ी ग्राइंडर। तो क्या आपने एपिसोड 14 देखा है सीजन 4 का, जिसमें जेके की बैक स्टोरी बताते हैं? उसमें इस इंसान को तो जानते ही होंगे, ये एक्सेवर यानी पास्ट बीस्ट टाइटन। तो क्या तुमने इस एपिसोड से पहले कभी से देखा? अगर आपका जवाब ना है तो आप बिल्कुल गलत है। हम सब ने एक्सेवर को देखा है, अगर हमने सीजन 3 देखा है तो। जब ग्रीशा का पास दिखाया गया था, तब जब ग्रीशा अपनी बहन के साथ इंटरमेंट जोन से निकलकर बाहर जाता है प्लेन को देखने, तब वो एक इंसान से टकराता है और इस इंसान की शक्ल देखो, ही इज़ नन अदर देन द एक्सेवर। कंपेयर करना है तो ये लो, बस ये उस समय थोड़ा यंग था। तो ये एक फोरशैडोइंग नहीं है, ये भी एक इस तरह का। एपिसोड 1 में जब एरन और मिकासा लकड़ियाँ काटने जाते हैं, तो आप देख सकते हैं मिकासा के पास ज़्यादा लकड़ियाँ हैं और एरन के पास कम। यहाँ पर अक्करमन के स्ट्रेंथ को दिखाया गया है कि किस तरह वो नॉर्मल लोगों से ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। और ये सीज़न 1 की एंडिंग का है। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ एरन, मिकासा, आर्मिन, जॉन, कॉनी और साशा वॉल की एक तरफ है और राइनर, बेर्थोल्ड, एनी, यमीर जो कि टाइटन शिफ्टर्स है, वो वॉल की दूसरी तरफ खड़े हैं। यहाँ पर हिस्टोरिया भी है, जो उस समय क्रिस्टा लेंस के नाम से जानी जाती थी। क्रिस्टा भी वॉल की दूसरी तरफ है क्योंकि वो अपनी आइडेंटिटी छुपा रही थी। और अगर हम एंडिंग और ओपनिंग की बात कर रहे हैं तो सीजन 2 की ओपनिंग ससागेयो का सेकेंड हाफ ट्रेटर्स के ऊपर है। अगर आप चाहे तो इंग्लिश ट्रांसलेटेड लिरिक्स को देख सकते हैं। तो यहीं पे ख़त्म होता है एनिमे वाला पार्ट। अब हमें जाना होगा। बाय बाय।